शाहज़ेब ने केक रेशमा को खिलाया। थैंक यू, रेशमा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारी बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, पहले खड़ी हो। शाहज़ेब, खड़ी तो हो। शाहज़ेब ने रेशमा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। डायमंड रिंग? रेशमा ने चौंकते हुए शाहज़ेब की तरफ देखा। हाँ, क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तुमने ओ मिस, ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो और शौहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, उसकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे। और शौहर जो भी चीज़ तोहफ़ा वगैरह लाए ना, तो बीवी को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। देख लो फिर तुम्हारा शौहर कितना समझदार है। लगते तो नहीं हो, क्यों, आजमा के देख लो। नहीं, मैं नहीं आजमाती। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? शाहज़ेब ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जहन्नम में जाना है क्या? हाँ, जहन्नम, वो तो औरतों की कसरत तादाद का ठिकाना है। हाँ हाँ, जैसे तो सारे मर्द जन्नत में ही डाले जाएंगे। हो सकता है, शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए तंज़न कहा। तुम्हारी सोच है, वो ये कहती हुई फिर मुड़ी। अच्छा सुनो तो सही। क्या शाहज़ेब, थोड़ी देर और बातें कर लें। सुबह ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं कहूँगी। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने रेशमा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। देखो रेशमा, मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने हमें कैसे मिलाया, ये नाकाबिले तवक्को था। और तुमने जो कुछ भी सहा, मामा का जुल्म, मेरी तीखी बातें, उन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और हमेशा ये मेरे दिल में रहेगा। चाहे तुम मुझे माफ़ भी कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद कोई दुख नहीं दूँगा। मैं वादा करता हूँ रेशमा, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। मुश्किल वक्त हो या कुछ भी, तुम्हारा शौहर कदम बा कदम तुम्हारे साथ है। अरे वाह, ये तो बड़ा एहसान हो गया शाहज़ेब। चलो अब सो जाओ। जालिम बीवी, कद्र करो मेरी, शाहज़ेब ने हंसते हुए कहा। रेशमा मुस्कुराई और लेट गई। नींद कहाँ आनी थी, वो तो बस उसे रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर शाहज़ेब से वो और बातें करती तो वो खुद को उसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगती। उसकी बातें याद करते हुए वो मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने उसका इम्तिहान कामयाब कर लिया। शाहज़ेब, तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिसके बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकती। पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ। जब जब तुम मेरी परवाह करते हो, जब घर आते मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, जब जानबूझकर मुझे बुलाने की कोशिश करते हो और बार बार मुझ पर अपना हक जताते हो। पता नहीं क्यों बढ़ते दिनों में मुझे तुम्हारी ये बातें, हरकतें भाने लगी हैं। चाहे तुम जैसे भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ और ये बात शायद मुझसे कभी ना इकरार हो सके, क्योंकि शायद माजी के जख्म इतने गहरे निशानात छोड़ गए हैं कि रूह कांप उठती है। रेशमा शाहज़ेब की तरफ मुंह किए हुए थी जो सोया हुआ था। शाहज़ेब, उठो उठो, बाबा नीचे तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे हद होती है, कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाद में आते रहना। अच्छा आ गया। हाँ, आ जाएं प्लीज़। ये मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हैं, फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रेशमा ये कहती हुई कमरे से बाहर रवाना हुई। ये लें बाबा आपका जूस। थैंक यू सो मच बेटा। आओ तुम भी करो नाश्ता। जी। रेशमा ये कहते हुए चेयर पर बैठ गई। सबीहा को नाश्ता दे दिया? जी हाँ, मुलाजिमा के हाथों भिजवा दिया था। आपको तो पता है वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहज़ेब, जी बाबा जानी, वो आज हमारी मीटिंग थी मिस्टर मकसूद के साथ। जी, आज 11 बजे है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मिस्टर मिर्ज़ा कहते हुए बाहर की जानिब रवाना हो गए। हेलो सारा मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो उखड़ी। तो क्या बेटा, मैं उस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखें खाला, वो मनहूस तो अब आपके घर की बहू बन चुकी है। अब चाहे आप उसे जो मर्जी कहें, आपके बेटे ने उसे घर से निकालने के बजाय मुझे घर से निकाला। अरे वाह, सारा खेल आप खेलती रही शाहज़ेब के साथ और विलन मैं। वाह, बहुत अच्छा गेम प्लान किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही कह रही हूँ जो आपने सोचा और किया। और एक बात याद रख लें, मुझे शादी सिर्फ शाहज़ेब के साथ करनी है, पूरे ख़ानदान के साथ नहीं।
कि सबका ठेका लिया है मैंने। सुन लिया आपने? भाड़ में जाओ आप और आपका बेटा। सारा ने यह कहते हुए फ़ोन बंद किया। सबीहा वहीं दंग सी रह गई। उसकी अपनी बहन की खून ने ही उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की। सारा, जिसके लिए मैंने इस लड़की को इतनी बातें सुनाई, और आज वही मुझे बेसहारा छोड़ गई। शायद ये मुझे सज़ा मिली है जो मैंने इसके साथ इस कदर जुल्म किया। सबीहा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची रोए, लेकिन वो क्या करती। आंटी ये दवाई लें। जैसे रेशमा अंदर दाखिल हुई, वो मेज़ पर दवा रखकर बाहर जाने लगी। रुको। सबीहा के कहने पर उसके कदम वहीं रुक गए। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबीहा ने अपने हाथ से बेड पर बैठने का इशारा किया। वो हिचकिचाई और बेड की तरफ बढ़ी। सबीहा ने रेशमा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो, तो क्या तुम मेरे सारे जुल्म भुलाकर मुझे माफ़ कर दोगी? सबीहा की आवाज़ में निदामत झलक रहे थे। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। जी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, क्योंकि अफ़ू दरगुजर करना सबसे बड़ी बात है। तो खुदा के लिए रेशमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें इतनी अजियतें दी हैं। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की सज़ा पाई है कि अब मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए। नहीं आंटी, ऐसी बातें मत करें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और रही बात माफ़ी की, तो वो तो मैं आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप रोएं मत। क्या करूँ रेशमा, ये आंसू रुकते नहीं। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते पर चला दिया।